हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी कंप्यूटर क्लासेस। आज हम एमएस वर्ड के होम मेनू के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अच्छे से सीखने के लिए बिना स्किप किए वीडियो पूरी देखें। सबसे पहले हम सर्च बार में जाकर एमएस वर्ड ओपन करेंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। लेफ्ट साइड के ब्लू कलर के पार्ट को रिसेंट फाइल कहा जाता है, जिसमें पहले से सेव हुई फाइल शो होते हैं, और राइट साइड के व्हाइट इंटरफेस को टेम्पलेट फाइल कहते हैं, जिसमें पहले से कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हम होम मेनू में पहुंच गए हैं। होम मेनू के अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फंट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो इसे मैन्युअल टाइप कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से एक फार्मूला लगाकर पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन पेस्ट है, लेकिन पेस्ट का यूज करने से पहले आपको कॉपी और कट को समझना होगा। सबसे पहले देखते हैं कॉपी को। कॉपी का यूज तब किया जाता है जब किसी पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना हो। इसे देखने के लिए हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी दूसरे जगह पर जाकर पेस्ट पर क्लिक करेंगे। तब हमारा पैराग्राफ डुप्लीकेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कट। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से काटकर दूसरे जगह पर पेस्ट करना हो। इसे देखने के लिए हम फिर से एक पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे और कट पर क्लिक करेंगे, तो वह पैराग्राफ वहां से गायब हो जाएगा। इसके बाद दूसरे जगह पर जाकर पेस्ट करने से वही पैराग्राफ नई जगह पर पेस्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जिसे हम वीडियो के अंत में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फंट चेंज करने का, जिसके लिए हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और अपने जरूरत के हिसाब से फंट चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने का, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बगल में दिख रहे ए का सिंबल भी टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा करने के काम आता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम टाइपिंग करने के बाद टैग्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कैपिटल में टाइपिंग कर लिया है, उसके बाद हमें पता चलता है कि टाइपिंग स्मॉल लेटर में करना था, उस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट को दोबारा टाइप करने का काम बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम चेंज केस से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस का। अब जो डॉक्यूमेंट हमने पहले से टाइप करके रखा है, वह भी सेंटेंस केस में है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है लोअर केस, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है अपर केस। इसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसका इस्तेमाल करने से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल। और लास्ट ऑप्शन है टॉगल केस, जो कि कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लियर ओनल फॉर्मेटिंग, जिसकी सहायता से हम टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसे रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बोल्ड का, जिसका यूज करके किसी भी टेक्स्ट को मोटा दिखाया जा सकता है। इसके बाद है इटैलिक, जिससे हम टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन अंडरलाइन का है, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन ले सकते हैं। अंडरलाइन के बाजू में ड्रॉप डाउन एरो में जाकर हम अंडरलाइन का डिजाइन और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, जिसका यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट के बीच में एक लाइन बना सकते हैं। इसके बाद के दो ऑप्शन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं, जिसकी सहायता से हम साइंस या मैथ के फार्मूले को आसानी से लिख सकते हैं।
इसके अलावा यह और भी कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी भी क्लास को लिखना आदि। इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफिक ऑप्शन है, जिसमें से हम टेक्स्ट को एक नया डिजाइन दे सकते हैं। इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझेंगे, बाकी के ऑप्शन इंसर्ट मेनू में देखेंगे। इसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो कि एक हाइलाइटर पेन की तरह काम करता है। अगला ऑप्शन टेक्स्ट कलर के लिए है, जिसमें हम दो तरह के कलर कर सकते हैं। पहले तो सॉलिड कलर, जिसमें टेक्स्ट में सिंगल कलर किया जाता है, और दूसरा है ग्रेडियंट कलर, जिसको कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ग्रेडियंट कलर में दो या दो से ज्यादा कलर को मिक्स करके एक ही टेक्स्ट के ऊपर लगाया जाता है। अब आ जाते हैं अगले ग्रुप में, जो है पैराग्राफ ग्रुप। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स का, जो लिस्टिंग के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग पैराग्राफ में किसी भी निशान को लगा सकते हैं। इसके बाद है नंबरिंग, जिसमें हर पैराग्राफ को एक नंबर या अल्फाबेट से डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है मल्टी लेवल लिस्ट, जो कि ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन बनाने के काम आता है। जैसे किसी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हो, ऐसे टेक्स्ट को इस ऑप्शन के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है, जिसमें पहले लाइन पर हम क्वेश्चन को टाइप करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके या इंटर दबा के उन चारों ऑप्शन को टाइप करेंगे। ऑप्शन टाइप करते समय एक बात का ध्यान रखा जाए कि यह 4 ऑप्शन टैब बटन दबाने के बाद लिखें। टाइपिंग होने के बाद सबको सेलेक्ट करके मल्टी लेवल लिस्ट में अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करने से वह उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाकर दे देगा। अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, जिसको नॉर्मली पैराग्राफ को आगे या पीछे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है शॉर्ट। किसी भी अल्फाबेट या नंबर को सीधा या उल्टा जमाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखने के लिए हम कुछ अल्फाबेट्स को अल्टरनेटिव टाइप करेंगे और सेलेक्ट करके शॉर्ट में क्लिक करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, पहला असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। असेंडिंग करने से हमारा डाटा सीधा जमकर आएगा और डिसेंडिंग करने से उल्टा। इसी प्रकार हम इसे नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ ऑप्शन, जिसमें क्लिक करके हम यह चेक कर सकते हैं कि हमने कितने बार पैराग्राफ चेंज किया है या फिर कितना बार स्पेस यूज किया है। अगला ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। अलाइन के जितने भी ऑप्शन होते हैं वह पैराग्राफ में लिखने की शैली को दर्शाते हैं, जैसे लेफ्ट लिखना है या राइट या फिर सेंटर। लास्ट का चौथा ऑप्शन, जिसको जस्टिफाई कहते हैं, जिसमें क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। इसके बाद है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, जो कि लाइन या पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करता है। अगला ऑप्शन है शेडिंग कलर, जो कि हाईलाइट कलर की तरह ही काम करता है। इसके बाद का ऑप्शन बॉर्डर का है, जिसका इस्तेमाल MS वर्ड में नहीं के बराबर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला ग्रुप, जो है स्टाइल। स्टाइल ग्रुप में बेसिकली हम पैराग्राफ के डिजाइन को एक ही क्लिक में चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रंट साइज, फ्रंट कलर या फिर फंड को एक साथ चेंज करना है तो हम स्टाइल का यूज करते हैं। होम मेनू का अगला और आखिरी ग्रुप है एडिटिंग, जिसका सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। इस ऑप्शन के सहायता से हम अपने पूरे डाटा में किसी सिंगल वर्ड को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर वीडियो टाइप करते हैं
उसके बाद ये हमें दिखाएगा कि पूरे डाटा में वीडियो कितनी बार लिखा गया है और कहाँ-कहाँ पर लिखा गया है। अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। यह भी कुछ हद तक फाइंड के जैसे ही होता है। इसमें हमें 2 कॉलम मिलेंगे। इसके पहले कॉलम फाइंड वैट में हम उस वर्ड को लिखेंगे जो हमारे पास डाटा में पहले से लिखा हुआ है, और दूसरे कॉलम में उस वर्ड को लिखेंगे जो हमें रिप्लेस होने के बाद चाहिए। इसके बाद जैसे ही रिप्लेस में क्लिक करते जाएंगे, एक एक करके वह सारे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट ONL का, जिसे पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट ONL टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको पढ़ने से पहले हम फॉर्मेट पेंटर को पढ़ेंगे, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने छोड़ा हुआ था। फॉर्मेट पेंटर को देखने के लिए हमें किसी भी एक वर्ड में अपने हिसाब से कोई भी एक फॉर्मेटिंग करना होगा, जैसे फ्रंट कलर बोर्ड, इटैलिक आदि। इतना होने के बाद फॉर्मेटिंग किए हुए टेक्स्ट में से कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके छोड़ेंगे, वह सब उसी फॉर्मेटिंग में चेंज हो जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था। अगर हम फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंगल क्लिक के बजाय डबल क्लिक करेंगे, जिससे हम इस ऑप्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जिसके लिए हमें किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस ऑप्शन में क्लिक करने से इस तरह के बाकी टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को हाइड और शो करने के काम आता है। इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट या शेप बना लेते हैं और सिलेक्शन पेन में जाने के बाद राइट साइड में आंख के निशान जैसा एक सिंबल दिखाई देगा, जिसमें क्लिक करने से वह ऑब्जेक्ट हाइड होगा और दोबारा क्लिक करने से वह ऑब्जेक्ट वापस शो होने लगेगा। सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ हाइड या शो करने के लिए ऊपर की तरफ हाइड ONL और शो ONL का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस तरह से होम मेनू के सारे ऑप्शंस को कंप्लीटली देखा जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें हम देखेंगे इंसर्ट मेनू को। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।